टीका डेक्सामेथासोन को मज़र सेहत करार दे दिया गया है। लाहौर के 25 वैलिड इंसानी इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक साबित हो गए। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर ने टीके को मज़र सेहत करार दे दिया। डेक्सामेथासोन निजी कंपनी न्यूट्रो फार्मा बनाती है। ये का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार पर 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जाएंगी। अवाम को हुकूमत की तरफ से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। नए साल के मौके पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला भी करेगी। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज़ में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फराहमी का अमल जारी है। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज जनवरी में सरगोधा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। 85 कनाल अराजी पर मुहित कार्डियोलॉजी अस्पताल में जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं। रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है, और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफ़ियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे। CMKP के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, उनको धक्के दिए। कल एक अपोजिशन मेंबर ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों को बिकाऊ मीडिया कहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की पंजाब असम्बली में घन गरज। कहा, अपोजिशन लीडर कहते हैं कि उस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर मैं हतक इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। मैं भी एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। शहर की फ़ज़ा आलूदगी से पाक न हो सकी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब जा पहुंचा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। DHA फेज़ 5 और इतराफ़ के इलाकों ने फ़ज़ाई आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। AQI 575 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के बायस ट्रेन का शेड्यूल मुतासर। लाहौर आने वाली ट्रेन ताख़ीर का शिकार। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट लेट। कराकरम एक्सप्रेस 30 घंटे 50 मिनट और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट ताख़ीर का शिकार। तेज़गाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। धुंध में कमी के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का आगाज़। परवाज़ों की चेक इन शुरू कर दी गई। क्वेटा से लाहौर और रियाद से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। नजफ़, अबू धाबी, इस्तांबुल, दुबई, शारजा और कराची आमद और रफ्त की परवाज़ें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। लाहौर में हद निगाह बेहतर होने के बाद तमाम मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। घंटों से कतारों में लगे मुसाफिरों ने मोटरवे खुलने के बाद सुख का सांस लिया। मोटरवेज बंद करने का मकसद आवाम को हादसा से बचाना है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।
स्मॉग और फॉग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मगरबी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान लाहौर में बारिश की पेशगोई। पीडीएम का अलर्ट भी जारी कर दिया। लाहौर पुलिस का इंसदादे स्मोग ऑपरेशन जारी। 519 मुलजमान पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 511 मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि स्मोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है। 2025 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवारों का पहला नंबर। तर्जुमान के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में मोटरसाइकिल सवारों को 23,24,000 से ज्यादा के चालान टिकट जारी किए गए। लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। लाहौर के चेहरे खिल उठे। शहरी कहते हैं कि 22 साल बाद बसंत मनाने का मौका मिलेगा। खूब हल्ला गुल्ला होगा और खावे भी चलेंगे। बसंत की भरपूर तैयारी करेंगे। इसके लिए बहुत एहतियात भी होनी चाहिए। अगर आपने 3 दिन का बसंत का ऐलान किया है, ये 3 दिन का मतलब सबके पास, जिस बंदे के पास गुड्डी डोर हमारे पास नहीं है, अगर मेरे पास हो मैं चुप करके उड़ा लूँगा पुलिस से बच के। लेकिन कोशिश ये करें कि 3 दिन के बाद ये बिल्कुल बैन हो, कि ये बिल्कुल बंद। बसंत की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि नोटिफिकेशन के जरिए 3 दिन बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दी गई है। पतंगबाजी से माजी में भी जानी नुकसान हो चुके। डिप्टी कमिश्नर का बसंत मनाने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। चिकन की कीमत आसमान छूने लगी। मुर्गी का गोश्त एक ही दिन में 22 रुपये महंगा। नई कीमत 591 रुपये फी किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत में कमी नहीं आई। अंडों की कीमत 330 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 9,780 रुपये में दस्तयाब है। सब्जी मंडियां महंगाई की दलदल में धंस गई। सरकारी लेटेस्ट के मुताबिक लहसुन चाइना 455, अदरक 285, प्याज 52 और आलू 27 रुपये किलो में दस्तयाब। फलों में अनार दानेदार 980, अंगूर 475 और सेब काला कोलू 400 रुपये किलो बिकने लगा। शहरियों के होश उड़ गए। बहुत ज़्यादा फोकस किया हॉस्पिटल, स्कूल, और उसके अंदर हमने सबसे बड़ी बात कि अपने एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोटेक्ट किया। जैसे अभी हॉस्पिटल अगर आउटसोर्स होने जा रहे हैं, शिफा की तरह बनने जा रहे हैं या आगा खान की तरह बनने जा रहे हैं रेलवे के हॉस्पिटल, तो उसके अंदर हमारे रेलवे का जो एम्प्लॉय है वो 100% इनडोर, 100% 10 लाख का ऑपरेशन हो, 20 लाख का ऑपरेशन हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। इसी तरीके से हमने ट्रेनों को, स्कूलों को आउटसोर्स किया। स्कूलों के अंदर भी यही मॉडल होगा। यानी हमारा बच्चा जो है वही पैसे, लेकिन इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज, क्वालिटी इन्वायरमेंट, और इसके अलावा आप वहाँ पे एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी एजुकेशन वो लेगा। तीसरी बात यह है कि हमने अपनी ट्रेनों को आउटसोर्स कर दिया और ट्रेनें जो है हमारी 11 अब मज़ीद आउटसोर्स होने जा रही हैं। इसके अलावा 70% फुटफॉल के ऊपर जो है आपका वाईफाई मौजूद है। पाकिस्तान रेलवेज़ की 2025 की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि रवा साल पाकिस्तान रेलवेज़ ने 93 अरब रुपये से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल किया। माली साल 2025-26 की पहली शशमाही में 50 अरब रुपये की आमदन मुतवक्की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 के सिर्फ 2 रह गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 850 कॉलेजेस में से 550 के प्रिंसिपल्स नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह 450 के लग गए और मेरिट एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। अलमनाइज पे कभी काम नहीं हुआ। गूगल क्लाउड आईडीज आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में। क्रोमबुक्स के बच्चों को मिलने जा रही हैं। स्टेम जिसके बारे में या स्टीम दुनिया में बातें होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेज पे हैं कि 1.5 साल में लास्ट ईयर 3.5 लाख बच्चियों की और बच्चों की पार्टिसिपेशन थी और $1.25 मिलियन के गिव अवेज दिए गए। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग डबल द नंबर। तमाम हाई स्कूल्स में और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में स्टेम क्लब्स बन गए हैं और इसी साल के अंदर 50% हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में स्टेम लैब्स बन रही हैं या स्टीम लैब्स आप कह लें, और बाकी 50% अगले साल। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी का भी हमारी CM ने ऐलान किया है।
वज़ीर तालीम पंजाब ने साल 2025 में महकमे तालीम की कारकर्दगी बता दी। राना सिकंदर हयात ने कहा कि 2 मिलियन की घोस्ट इनरोलमेंट ख़त्म की, 26,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन से टीचर शॉर्टेज पर काबू पाया, 268 स्कूल अपग्रेड किए। भट्टा मजदूरों को कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर लेबर और इंसानी वसाइल से भट्टा मजदूर रहनुमाओं की मुलाकात। मंशा अल्लाह भट्ट ने कहा कि जो भट्टा मालिक मजदूरों को मुकम्मल उजरत नहीं देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में कार्डियक की सहूलियात में बेहतरी के बारे में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। कार्डियक सहूलियात के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विसेज डिलीवरी और इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आवाम को बेहतरीन, मयारी और मुफ्त इलाज फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर रोड गुलबर्ग के इलाके में नाले की दीवार टूटने से जानी नुकसान का खतरा बढ़ गया। दीवार कुछ रोज़ कबल तामीर हुई थी जो टूट चुकी है। शहरियों का कहना है कि नाकिस तामीराती काम के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इलाका वकीलों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस देने और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। काफ़ी देर से यहाँ पे हुआ है। पहले इन्होंने दीवार ये बनाई थी, बहुत नाकस इनका मटेरियल था, पता नहीं हुकूमत ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको। बाकी हम यही अब हम हुकूमत से अपील कर सकते हैं कि भाई आपके आगे हमारी छोटी सी अपील यही है कि ये नाले को ज़रा सही तरीके से पूर करवाएं, ताकि यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई बच्चा, अल्लाह ना करे यहाँ से कोई गिर गया तो कैसे हम बचाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का आवारा कुत्तों के काटने और खुले मेन होल्स के बायस हादसा पर इजहार बरहमी। जाहिद अख्तर जबान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। कहा आवारा कुत्ते, खुले मेन होल्स इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। इस मामले में कोताही की गुंजाइश नहीं है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA इन एक्शन। कैनाल रोड, डिफेंस रोड, रावी रोड, शादबान, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और जौहर टाउन में ऑपरेशन 76 इमलाक सरबराह ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर वरसतुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया। पंजाब पुलिस के 92 DSP 60 साल की उम्र में मुकर्रर होने पर अगले साल रिटायर्ड हो जाएंगे। 2026 में रिटायर्ड होने वाले DSPs की फहरिस्त IG पंजाब ने जारी कर दी। रिटायर होने वालों में 91 जनरल एग्जीक्यूटिव के हैं, जबकि एक DSP लीगल केडर से ताल्लुक़ रखता है। सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स दानिश अफजाल की पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस आमद। सेक्रेटरी लेबर को पंजाब सोशल सिक्योरिटी की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुकम्मल जारी और आइंदा मनसूबाजात से सेक्रेटरी लेबर को आगाही फराहम की गई। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। में जो हमने देखा कुछ हमारा जो हमारी करेंसी थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर हमारे रिज़र्व बहुत बेहतर हुए हैं, 21 बिलियन $US तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज 172 का बैरियर उसने क्रॉस कर लिया। लेकिन ये वो अचीवमेंट हैं जो हमारी इकॉनमी पे सही तरीके से, हमारी ट्रेड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। उसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करनी चाहिए। 2025 सनती और पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा। लाहौर ऐवान सनत और तजारत के सदर फ़हीम रहमान सेगल ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि 2026 में शरह सूद को सिंगल डिजिट पर करते हुए बिजली और गैस के नरखों को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर करे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। गमज़दा ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत और हमदर्दी। कहा दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के बहन भाई के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस से नवाजे।
एमडी राजा मंसूर अहमद की ज़िले सदारत PHA डायरेक्टर्स का इजलास। पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। राजा मंसूर अहमद ने कहा कि पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती पर फोकस है। पार्क्स की सफाई खूबसूरती के काम की खुद निगरानी करें।